राजीव लोचन मंदिर के सामने राजिम में मैं पहुंच चुका हूं अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन को लेकर। तो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। राजिम विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन है। इसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, मंडल स्तर और बूथ स्तर के भी नेता हैं और राजिम विधानसभा स्तर के भी नेता हैं। आम पब्लिक भी है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर स्थानीय मुद्दे हैं तो हैं क्या। तो यहां से हम शुरू करते हैं, इस प्रांगण से अपना यह कार्यक्रम जनता जनार्दन। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ। नेता हैं या स्थानीय आदमी हैं? नेता है। नेता हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बहुत काम की है कि नहीं की है? पूरा फुल काम किए है राजिम में। हाँ। क्या की है? सब काम करे हैं। घुरवा नरवा बाड़ी बना है। सड़क पहले इसको सही से बोल लीजिए सर। हाँ। सही से बोलिए क्या है? जैसे हाँ क्या? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। हाँ। एक्चुअल में क्या हुआ, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलो काम किए और सबसे पहले आपके सामने भगवान राम जी का विशाल मंदिर जो राम वनगमन पथ पे बनाया गया। दूसरा आप उधर दिखाइए कैमरा को, बहुत शानदार पुल का निर्माण किया गया जिसको राम पुल कहते हैं। और उसके बाद ये रोड जो आने वाली थी, यहाँ हम लोग आ नहीं सकते थे, इस रोड का भी निर्माण के आगे 54 एकड़ जमीन सरकार द्वारा दिया गया जहाँ पर मेला का स्थल निर्माण किया जाना है। राजिम त्रिवेणी संगम को फिर से पुण्य का दर्जा दिया गया, जिसको कुछ तथाकथित लोगों ने इसको कुंभ का दर्जा दे दिया गया था। कौन से तथाकथित? अरे पुराने जो सरकार में थे उन लोगों का था जी। जब भाजपा तथाकथित लोगों ने यहाँ का इतना बड़ा मुद्दा था पुन्नी मेला और ये तमाम चीजें, उसको भाजपा के सरकार में राजिम कुंभ के नाम से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद राजिम का नाम कम करने के काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। जो सस्पेंशन ब्रिज के बारे में जो बोल रहे हैं, ये भाजपा की देन है। यहाँ पर अवैध रेत खनन से लेकर अवैध सिंचाई विभाग में अवैध जो भ्रष्टाचार हुआ है और कई बार पेपर में छपने के बावजूद भी आज कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के विधायक कहीं भी यहाँ कार्यक्रम में दिखते नहीं है। महीने में 1 दिन केवल एक पिकनिक मना के जाते हैं, केवल कोई काम नहीं है यहाँ। क्या हुआ है यहाँ पे? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कांग्रेस विगत 5 वर्ष होने जा रहा है, इसमें जो भाजपा ने जो मद घोषित किया था, जो स्वीकृत किया था, उसी को ये केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं। इनके पास ना कोई बजट है, ना कोई योजना है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है। फीता खाली काट रहे हैं आप लोग। ये गलत बात बोल रहे हैं। ये जो लक्ष्मण झूला है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था इनके शासनकाल में। कब रमन सिंह जी घोषणा किए थे, इतने साल में ये बना नहीं पाए। झूला वाला बात तो बोल चुके हैं, कुछ नया मुद्दा तो ये जो कुंभ के नाम पे जो कुंभ कर रहे थे जो राजिम में, वो मुरम डाल के ये नदी पठार जैसे हो गया था यहाँ की स्थिति। ये नदी को पाट के केवल कुंभ का वो कर रहे हैं, ढोंग कर रहे थे। और राजिम की जो परंपरा है, जो माघी पुन्नी की परंपरा थी, उसको विलुप्त करके और ये जो कुंभ है नहीं उसको कुंभ का नाम देकर और नदी को पाट कर क्या साबित करना चाह रहे थे। और राजिम कुंभ नहीं है, कुंभ नहीं है, राजिम माघी पुण्य मेला है। हाँ। वर्षों से चला आ रहा है। इस जगह को माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। सम्मानीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हमारे विधायक यहाँ दिखते नहीं है। मेरे हिसाब से उनके हर एक पेपर, पत्रिका, जितने भी पेपर है उनको पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना चाहिए। व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, उस तो लेकिन रुकिए ना सर, सुनिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, सोशल मीडिया से जरूरी है ना कि जमीन पे लोगों के साथ दिखे। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ किस दिन कहाँ पर रहते हैं और कौन सा कार्यक्रम अटेंड करते हैं। कल भैंसा तारा के लिए अखबार पढ़ना होगा, नहीं अखबार टीवी देखना होगा, देखने की जरूरत नहीं, सब देखना होगा। उस चीजों को पहचानना। विधायक जी को देखेंगे, विधायक जी को देखेंगे। देखने की जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं स्वतः दिख जाते हैं पब्लिकली। उनको स्पेशली देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी है 5 साल में हमने जो 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया था, उन्हीं को पूर्ण करने का काम हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोलता है हमने 15 साल इनका सरकार था, 15 साल में 15 सीट लेके आया है। जनता जनार्दन ने दिखा दिया इनका काम। अगर काम किया रहता है भारतीय जनता 15 सालों में, तो हमको आज काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार ने राजिम को क्या क्या दिया? देखो, राजिम का जो बस स्टैंड है उसके लिए 4-5 करोड़ का घोषणा हुआ है, काम चालू होने वाला है। अभी जो मेला, एक मिनट सुनिए, एक जगह आवंटन नहीं हो सका है। यहाँ जगह की उपलब्धता है, जगह सिर्फ कागजों में दिख रहा है। यहाँ स्थानीय स्तर पे अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। और रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी यहाँ क्षेत्र में बहुत ही कम नजर आते हैं। यहाँ के किसान तो छलित महसूस कर रहे हैं। किसान की बात छेड़ दी, किसान तो अभी क्या है, अमितेश शुक्ल जी जैसे विधायक बना हमारे नाम, सिर्फ विधायक पे आ गए।
अरे सरकार ने यहाँ क्या काम किया बताइए? सरकार सबसे पहले नहर लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। अंतिम एरियर टेल तक के पानी आज पहुंच रहा है, समझे। आज हमारे राज्य में पानी नहीं आता था उस जमाने में, 15 साल तक के पानी के लिए हम तरसे थे। आज नहर का पानी अंतिम तो हमारे मैं स्थानीय राजिम का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का स्थानीय बात करूंगा। 2017 में 16 में राजिम धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा, जीवंत मुद्दा, राजिम वाया कौन केरा जतमई घटारानी मार्ग। उस मार्ग में मैं समझता हूं कि हजारों लोग रोज आवागमन करते हैं। एडीबी से वो जो मार्ग सैंक्शन था 16-17 में, इनकी सरकार आने के बाद इनके विधायक, इनके मंत्री 2 ठेकेदारों की झगड़ा को शांत नहीं कर सका। आज भी वो रास्ता बनने से झुका हुआ है। एक दूसरा, 5-4.5 साल में किसी भी पहुंच मार्ग के पटरी के घास को लोग छिलवा नहीं पाए। अब देखिए, पहले किसान पे बोल लीजिए आप। जी 20 क्विंटल धान खरीदने का हमारा माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया। 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया। एक दाना धान अनन का किसान के लिए खरीद रहे। किसान खुशहाल है, किसान समृद्ध है। हाँ, किसान खुशहाल है। हाँ, किसान खुशहाल है। सड़क क्यों खराब है सर? सड़क बन रहा है सभी तरफ से। बन रहा है कब? जब चुनाव आया तब? नहीं, पहले से बन रहा है हमारे पहले से बन रहा है। हाँ, पहले से बन रहा है, अभी बन रहा है। और ये जो जतमई घटारानी मार्ग की बात कर रहे हैं, नहीं, वो भी बनेगा भैया। अरे सर, आप ही खाली बोलेंगे क्या? रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। हाँ बोलिए। बन रहा है, वो भी बन रहा है। रोड अच्छी है। आप जो अभी ये जो रोड देख रहे हो, ये हमारे कांग्रेस शासन में ही बना है। आप यहीं के हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे आइए। अरे ऐसे ही आए ना? हाँ बताइए ना, क्या है यहाँ पे मुद्दा? स्थानीय मुद्दा क्या है? अब स्थानीय मुद्दा वो नेताजी लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, अब हम क्या बताएं सर, हम तो जनता है। अब स्थानीय मुद्दा बताइए सर। अभी तो फिलहाल है बस राजिम का वो है, बस मेले का वो जो व्यवस्था है, राजिम का विकास आपको बढ़िया से दिख रहा है नहीं? वो तो सब ठीक है। अब बाकी अब और ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। राजिम मतलब सिर्फ राजीव लोचन मंदिर और आसपास का इलाका या पूरा राजिम? पूरा राजिम का क्या, हम पूरा उधर क्षेत्र में जाते नहीं, हम तो यहीं आ रहे हैं, दर्शनार्थी हैं, यहाँ के लोगों को। अच्छा, शहर में रहते हैं, कैसा है शहर में? बिजली, पानी, मूलभूत दूसरी सुविधाएं, सब कुछ बढ़िया, मस्त, चकाचक, कि कुछ बचा है? अभी अपन गुंजाइश है उसमें, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्यों? अभी तो फिलहाल जो भी है ठीक ही ठाक है, जैसा भी है। वोट देने तो जाएंगे तो कुछ तो मन में होगा ना। हाँ बताइए। मैं बोल रहा था, जैसे अभी हमारे साथी भाई ने कहा, रास्ते की स्थिति बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो मुख्य मार्ग है, वहाँ से जो सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, उसको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए छोटा छोटा काम, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, एक योजना चली करोड़ों रुपए की छत्तीसगढ़ में। आप जाके देखिए, जिस जगह से मुख्य मार्ग से रोड मुरम के रास्ते से जाते से चकाचक सीसी रोड बना दिया गया है। बताइए, चकाचक सीसी रोड। आप लोग को नहीं दिखता? कैसा चश्मा लगाए हैं भाई? क्या है, कुछ बताने के लिए मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको सिर्फ बताने का ही इनका काम है। इन लोग का सिर्फ एक ही काम है, जोर से बोलो और झूठ बोलो। जितनी चकाचक रोड की बात कर रहे हैं, लगता है मुझे ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इंसान नहीं है, उनको दिखता नहीं है, या हमारी चश्मा दूसरी है, इनकी चश्मा दूसरी है। रही बात, मैं किसान हूँ। जो नहर लाइनिंग की बात की है, बता दे कि राजिम क्षेत्र में एक भी नहर लाइनिंग की काम 4.5 साल में सेंक्शन हुई है क्या? आरबीसी का सेंक्शन 64 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी की देन है। परसदा शाखा नहर, जिसका मैं अध्यक्ष था, 7 करोड़ की लाइनिंग उसी की देन है। जितनी शाखा नहर की लाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, एक भी नहर लाइनिंग हुई है तो बता दे मुझे। देखिए, एक बात सच है कि इनकी जो भी ये कह रहे हैं ना, ये किए वो किए हैं, वास्तव में इनके पास तो बजट ही नहीं है जी। ये तो इतना कर्जा में लदे हुए हैं, केवल कर्जा लेकर। 2 रुपया में गोबर को खरीदा जा रहा है, गौमूत्र लाया जा रहा है। किसानों को आज जो कृत्रिम खाद जो 7 रुपए में दिया जा रहा है, क्या किसी ने दिया? इन्होंने लाइनिंग की बात की तो इसका जवाब देता हूँ, इसके कार्यकाल में जरूर से एक दिन होता। पूरा भ्रष्टाचार इन्हीं लोग कर दिए और कोई नाली नहीं बन पाया। हमारे कार्यकाल में उसको बनाया जा रहा है। आइए सर, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। कुछ बेच दिए आप लोग। रेलवे कहाँ गए? युवा को रोजगार मिल रहा है यहाँ? बिल्कुल मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। युवा को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और रोजगार मिल रहा है यहाँ। 19 साल से 29 साल तक 40 लाख युवा है यहाँ, और 1,19,000 ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मतलब 95% युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँ, अभी ही कांग्रेस के ही कुछ नेता और ग्रामवासी तर्रा में मुख्य मार्ग से तर्रा पहुँच मार्ग के माननीय विधायक जी घोषणा किए थे। गाँव वाले नाराज हो गए, चक्का जाम किए थे। आइए, जनता जनार्दन आइए। यहीं पे रहते हैं, यहीं रहते हैं राजिम में? हाँ भैया, ये जो कौन के रहा है घटारानी रोड,
और क्या करते हैं? मैं एक कुली का वाड़ी पढ़ लिख के कुली का वाड़ी का काम करता हूँ मैं। और यहाँ रोजगार की बात रोजगार की बात करना मात्र वो पेपर और कागजी प्रतिक्रिया में दिखता है, आते हैं सर। कागजी प्रक्रिया में दिखता है। और बेरोजगारी की बात करते हैं इन लोग, बेरोजगारी का जो स्तर है भैया, इन लोग ऐसा कैटेगरी बनाया है कि 2 साल का पंजीयन, मेरा 10 साल का पंजीयन है तो मेरे को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, मेरे को कुली का वाड़ी ही काम करना है। तो भैया बेरोजगारी और ये जो दुनिया भर के वास्तविक जो बात है मेरे पास पूरा प्रूफ का है, बेरोजगारी जो भत्ता है। और रही बात रोड नाली ये सब चीज दिखते हैं, वो कागजी प्रक्रिया और पेपर में दिखेंगे। आप घटारानी जत में जाओ, पर्यटन एक राजिम जगह एक स्थायी बना के वो सब चीज नहीं भैया। आप गांव में जाओ नाली के, यही मैं नेताजी से पूछा था कि सिर्फ राजीव लोचन मंदिर आसपास नहीं, पूरे उसकी बात करें, बाकी कोई चीज ऐसा दिखता नहीं भैया। अब रही की बात बता रहे हैं गाँव की बात, गाँव में आप जाके देखो। अच्छा पहले एक चीज बताइए, आप भाजपा वाले नहीं ना, आम आदमी हैं? अच्छा और बताइए कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? देख का ऐसा अच्छा सर ये बताइए कि जो मुद्दों पे बात कर लिया वो भाजपा का हो गया। सुनिए एक मिनट बोलने दीजिए। देखो इन लोग जतमई घटारानी की बात करते हैं, तरी घाट के जो पुल था 15 साल से अधूरा पड़ा था, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आया तब बनाया उसको, 15 साल से नहीं बन पाया। 10 ठेकेदार देखिए क्या है पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जैसे बोल रहे हैं ना कागज पे विकास, सबसे पहले तो एक बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी वास्तव में विकास को देखना नहीं चाहते। वास्तव में आप जहाँ खड़े हैं, ये राम भगवान की मूर्ति, ये जो डेवलपमेंट आपको जो दिख रहा है राजीव में, ये 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? देखिए मैं इतनी देर हो गया एक चीज नहीं देख रहा हूं, आप नेताजी लोग हैं भाजपा के कांग्रेस के, यहाँ तो मैं सुनता था कि राजिम और नवापारा को जिला बनाने की बहुत मांग थी। नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं है मांग? नहीं मांग है कि नहीं है मांग? है। जिला की बात दूर है, तहसील फिंगेश्वर को घोषित किए हैं, आज तक उसको नहीं बना पाए। मैडम इधर आइए ना, आप यहीं की हैं? अच्छा जिला बनना चाहिए क्या? जी बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ। और क्या लगता है आपको स्थानीय मुद्दा? स्थानीय मुद्दा सभी जगह पूरा हो रहे हैं, लेकिन अगर विधायक सक्रिय रहे तो यहाँ राज्य में भी हो सकता है। जी सक्रियता कम है। जी बिल्कुल, कोरोना काल में तो निकले ही नहीं है। कोरोना काल में निकले नहीं है, बाकी लोग सभी लोग मदद कर रहे थे एक दूसरे के, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक कोरोना काल में आए ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो हल नहीं हुए, आपको लगता है कि इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है? बाकी सारी चीज कानूनी वो कागजी होता है, मेरे हिसाब से कागजी होता है, जो भी होता है वो कागजी काम ज्यादा है। जी बताइए। राजीव के विधायक और नयापारा के दोनों विधायक सर्वदलीय बैठक हुई थी मंच में, व्यापारियों की और सभी राजनीतिक दलों की, उसमें विधायक महोदय दोनों तरफ के थे, नयापारा और राजीव के। वो दोनों लोग प्रमुख मुद्दा उठाते हुए जिला का मांग के मुख्यमंत्री महोदय से, और जिला बनने चाहिए करके आज माननीय धनेन्द्र साहू जी और माननीय अमितेश शुक्ला जी मुख्यमंत्री से मिले भी हैं। सर मांग किए, चाहिए, कार्रवाई कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई हम कब तक की बात किए हैं? अच्छा ये बताइए, जिला अभी कांग्रेस गवर्नमेंट को सरकार बने 5 साल हुए, भी आप लोग भी तो नहीं बनाया, आप लोग भी तो नहीं किया। हम लोग ही जिला ही मुख्य मुद्दा है सर। को जो भी मैं अपने कांग्रेस के साथियों से, कांग्रेस के सरकार से निवेदन करूंगा, अगर राजिम क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो राजिम को जिला बना दीजिए, और राजिम का जिला बनने से यहाँ का विकास और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। एक मिनट कोबरा को नगर पंचायत के लिए इन्होंने घोषणा किए थे, 15 साल में घोषणा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों से ये ना मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और इनकी सरकार थी तब गरियाबंद को जिला बनाया गया। आज राजिम की मांग कर रहे तो उस टाइम राजिम को क्यों नहीं बनाया इन्होंने जिला? 15 साल इनकी सरकार रही है, इन्होंने क्या किया? स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पे, जिस मुद्दे को लेकर आप इस बार जाएंगे और बटन दबाएंगे? बटन अभी क्या है, स्थानीय सब मुद्दे हो गए हैं, है ना। हर समाज में विकास के लिए भवन दिए हैं, हर समाज में विकास के लिए भवन दिए विधायक जी, और अभी भूपेश सरकार के पूरा उपलब्धि है। एक विकास का कार्यक्रम ये है, राम उद्गमन का, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, किसानों को बोनस मिल रहा है, और क्या चाहिए? सब बम बम है सावन, पूरा बम पूरा बम। ये तो पब्लिक बताएंगे, पूरा बम बम है। यहाँ बता रहा हूँ मैं, किसान त्रस्त हैं, उनको जो राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा है, आज गरियाबंद जिला, हरदी,
धवलपुर फिंगेश्वर ब्लॉक के सारे लोग भटक रहे हो, उनको 3 महीने से उनका पैसा नहीं मिला हुआ है। क्या ये किसानों की मान्यता है? इनकी किसानों कोई सम्मान नहीं है। किसान संग्रहण केंद्र में कुंडेल भाटा का पैसा रुका हुआ था। मैंने माननीय मंत्री से बात की, 24 घंटा के अंदर उसका पैसा पेमेंट हुआ। पांडुका को तहसील बना दिए लोग, बोलते हैं राजिम को अनुभाग का दर्जा दे दिया। सर इतनी स्पीड से काम हो रहा है, और कितना होगा बताइए आप मेरे को। इन लोग तो खुद नहीं। और रही बात जिला बनाने, हम सब तैयार हैं, पीछे कोई नहीं, कार्रवाई चल रही है, बनेगा। इतना जिला बना, अगला वो भी बनेगा। हमारे सरकार है बताया कि राजिम के जिला घोषणा कब होगा। इनके 2 कद्दावार विधायक लगे हुए हैं, राजिम जिला कब बनेगा इनके पूछिए। आदरणीय, मैं ये बोलना चाहता हूँ 2022 में इन लोग हमारे प्रधानमंत्री हर घर को पक्की बनाने का वादा किया था। 2022 कहाँ गया इसका पक्की कितना बड़ा मुद्दा है, अब अभी आए बना रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री वहाँ लेटर लिख रहा है कि अवधि बढ़ाओ, और इन लोग रोक कर रखे। कहाँ गया पक्की बिल्डिंग? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कौन लोग दिया? बनी नहीं रहा। 11 लाख आवास जो राज्यांश के रूप में 11 लाख आवास सैंक्शन किए थे, राज्यांश को 40% देना था। इनकी सरकार 1 रुपया नहीं दे पाई, इसलिए केंद्र शासन ने जारी नहीं कर सका। आज पूरे गरीब लोग भटक रहे हैं उसके लिए। पूरे राज्य में भाजपा ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए। आज ये सरकार धोखाधड़ी कांग्रेस की, तब इनके कान खड़ा हुआ है, तब जा करके आज ये घोषणा पर कर पा रहे हैं। इधर आइए, युवा यहाँ के स्थानीय युवा यहाँ के हैं? बिलासपुर से। आप कहाँ से? बिलासपुर से। घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, लगता है यहाँ काम हुआ है? हाँ, मतलब घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए काम हुआ है। हाँ, चलिए। विकास के बारे में बोलते ना, नहीं प्रधानमंत्री आवास पे आ जाए। सुन मैं बताता हूँ विकास के। सुना, भाजपा लोग क्या करता है, घरों गाँव जाता है और पूरा यह लेता है, मैंने गोदनामा। आज तक जेनराम गोदनामा लेना एक काम नहीं हुआ भाई। भैया देश के सारे टेंडर सिर्फ क्यों मिलता है? सुनिए, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। चुन्नीलाल गोदनाम ले जनरल, आज तक काम नहीं हुआ है। मैं तो बता दूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 साल के विकास भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, जितने भी टेंडर है, भारत के जितने भी संपत्ति है, सिर्फ अडानी ग्रुप को क्यों दिया जाता है? क्या भारत में और कोई ग्रुप नहीं है? ये राजिम में अडानी कहाँ से आ गया सर? सर राजिम की बात करिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बात स्थानीय मुद्दे में करने की आई थी। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की 4 लबारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, जिस राम भगवान की लोग आज गुणगान कर रहे हैं, इस राम भगवान को इन लोग काल्पनिक बोलते थे, आज राम भगवान की गुणगान कर रहे हैं। राम भगवान सनातन है, और राम भगवान किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है। भगवान तो भगवान सबका है। इन्होंने केवल बोला और हम आपके सामने निर्माण करके दिखाए। इन्होंने केवल कहा हम राम गावन वन पट, कौशल्या माता का मंदिर पूरे भारत देश में केवल एक ही कौशल्या माता का मंदिर है और बनाया गया है। और राम जी के लिए, राम हमारे बाँचा है, उसके लिए तन मन धन जान न्यौछावर है। और हमारे जो मंदिर दिख रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी इधर आइए सर, इधर आइए। 15 साल में क्यों नहीं बनाया? ये कह रहे हैं कि चुनावी, ये कह रहे हैं कि इतने सालों बाद राम की याद आई। क्या राम भगवान की याद इतने सालों बाद आई? हाँ, तो कांग्रेस सरकार में हुआ है सब चीज। आज 15 लाख दूंगा करके नरेंद्र मोदी बोला, किसको मिला है 15 लाख? हर एक किसान को। बताइए, जनता को पैसा दूंगा करके बोला है, कहाँ से दिया बताओ? अगर कांग्रेसी अगर मोदी जी को साथ देते, वाकई 15 लाख या 20 लाख रुपया हर जन के आदमी भेजते का, लेकिन कांग्रेस घोटाला करके रख दिए। जगह ऐसे बात नहीं होगी सर, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं होगी बात। जगह पे आइए, बोलिए। एक मिनट सर, देखिए क्या है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि अगर मोदी जी का साथ कांग्रेस वाले दे देते तो ये 15 लाख या 20 लाख दे देते। मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देना चाहूँगा। आज भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक चैनल में स्पष्ट होकर बोले कि वो सिर्फ एक जुमला था। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी के साथ कहा। चलिए एक आम पब्लिक से आप आइए, एक मिनट, महिला सामने आप आइए मैडम।
स्थानीय है कि? हाँ, स्थानीय हूँ मैं। क्या मुद्दा आपको लगता है यहाँ पे? मेरे को आत्मानंद स्कूल के बारे में बोलना है। वहाँ पे बहुत सारी समस्या है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ चल रही है, उसमें बहुत परेशानी हो रहा है बच्चे लोग को। टाइमिंग की बहुत परेशानी है। 12:30 बजे 12 बजे स्कूल जा रहे हैं बच्चे लोग, इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे। दोनों का स्कूल जो है अलग होना चाहिए, दोनों का क्लास अलग लगनी चाहिए ताकि दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मतलब अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों एक साथ है। दोनों स्कूल एक साथ है। मैं आत्मानंद स्कूल का चेयरमैन हूँ मैं, तो दोनों स्कूल अलग हुआ जाए ताकि दोनों बच्चों की पढ़ाई 10 से 4 हो, इससे दोनों। और क्या है स्थानीय? और वहाँ टीचरों की इतनी लड़ाई हो रही है कि हिंदी मीडियम के टीचर इंग्लिश मीडियम वाले सर को इतना तंग और परेशान करते कि वहाँ पढ़ाई की स्थिति चरमरा गई है। आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, इसमें गरीब लोग और जहाँ जो इंग्लिश मीडियम में छोटे जो बच्चे हैं, जैसे हम गरीब हैं, जैसे हमारे बच्चे जैसे गरीब है, तो हम कहाँ पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में इन लोग ऐसे निकाले हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही आत्मानंद स्कूल बच्चे में पढ़ेंगे। नियम कानून बहुत है, नियम कानून बहुत है, बता रहे हैं किसमें? आत्मानंद स्कूल में हर गरीब वर्ग के लोगों के लिए है। कोई नियम कानून नहीं, गलत बात करते हैं। केवल उन्हीं लोगों को मौका दिया जा रहा है जो पढ़ना चाहते हैं। ऐसा किसी बड़ा और छोटा नहीं। मेरे गांव के गरीब भारतीय जनता पार्टी इस पर झूठ बोलता है। आत्मानंद से लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब के बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आत्मानंद स्कूल से केवल कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, मात्र 2% लोगों को फायदा हो रहा है। 98% जो ग्रामीण विद्यालय पूरा एकल शिक्षकी है और पूरा स्कूल जर्जर है, उसके लिए कोई विकास काम नहीं कर रहा। भैया 15 साल भारतीय जनता पार्टी, राम जी का नाम, एक मिनट रुकिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भी राम जी का नाम लेकर राजनीति करते हैं, आपको भी पता है। लेकिन 15 सालों में जो राम जी जो खड़े दिख रहे हैं हम लोग के सामने, ये कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है। मतलब असली राम भक्त आप लोग हैं, क्या नाम? राम, जय सिया राम, जय श्री राम। तो जय सिया राम के जयकारे लग रहे हैं। और आज इस राजिम से जनता जनार्दन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।